गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी कि बच्चों जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन हम आज लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2/15 centimeter. ठीक है, तो what is the length of either of the remaining equal sides? आपसे पूछा जा रहा है कि the base of isosceles triangle, एक आपके पास ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस जानते हैं ना, आइसोसेलेस मतलब वो होता है जिसकी दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है बच्चों, दो साइडें इक्वल होती है। और उसका जो बेस है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर कि एक ट्रायंगल बना रखा है ABC। ठीक है, उसकी इसको कौन सा बना रखा है मैंने, कौन सा टाइप का बना रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रखा है। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइडें इक्वल, यानी कि मैंने AB और AC को क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। और उसको क्या कंसिडर कर लिया कि सपोज वो x सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर की है। ठीक है, समझ में बात आई। और जो उसका बेस है, बोल रहे हैं यहाँ पे बेस कितना है, 4/3। तो बेस क्या है आपको, बेस BC है तो 4/3 मैंने उसको मान लिया। ठीक है, ये माने कि दिया हुआ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ, यानी कि AB प्लस AC प्लस BC जब मैं करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर मिलेगा। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि जो पूछा जा रहा है आपसे कि जो इक्वल साइड्स जो आपने x कंसीडर कर रखी है, x सेंटीमीटर, उनकी लेंथ क्या होगी। समझ में बात आई आपकी, क्लियर है। तो हमने देखा यहाँ पे, तो बच्चों जो लिखने का तरीका होगा इसका क्वेश्चन का जो हम हल करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे कि लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ABC मैंने बना दिया है, ये समझा दिया आपको। AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू AC, और उसको मैंने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। आपको गिवन है, फिर आपने ऐसे लिखना है पेपर में कि गिवन क्या है, पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो आपको निकालनी है, जो आपका एम है, एम क्या है कि जो ये वाली साइडें हैं, ठीक है, जो इक्वल साइड है, एक्स मान रखी है आपने, उनकी लेंथ निकालनी है, यानी कहीं ना कहीं आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड, यानी AB प्लस AC प्लस BC। कर लीजिए आप, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे पुट कर लीजिए। 4 होल 2/15 इज अ पेरीमीटर, AB इज x, AC इज x, BC इज 4/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 4 कितना होता है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको आप क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 4 60, 60 प्लस 2 62/15 इक्वल टू x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4/3 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो 62/15 माइनस 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 15 आ जाएगा। 15 1 जा रहा है ना 15, यानी 15 का टेबल पढ़ो तो 15 1 जा, इसका मतलब 62 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 62 जो 1 62 इंटू 1 क्या, तो 62 होगा, माइनस 3 5 जा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 42/15 हो जाएगा इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 42/2 ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 14/5, क्या आ जाएगा 14/5। यहाँ पे आप हल्का सा यहाँ पे करेक्शन देख होंगे, इसको थोड़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 14/5, तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 7/2 सेंटीमीटर, या x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या है, 1 होल 2/5 सेंटीमीटर आए। तो आप देखेंगे कि अगर x क्या है, AB है और AC भी है, तो आपको ये दोनों साइडें मिल गई। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अ सम ऑफ अ 2 नंबर इज 95। वो बोल रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर का सम कितना है, 95 है। ठीक है, 2 नंबर है, उनका सम कितना है, 95। लेकिन कंडीशन दे दी फिर आपको कि इफ़, यदि 1 एक्सीड माने ज़्यादा, ठीक है, एक्सीड माने ज़्यादा है, द अदर बाय 15। वो बोल रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, उनका सम कितना है, 95 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर का सम 95 है, लेकिन उनमें से जो एक नंबर है, यानी 1 इज एक्सीड द अदर बाय 15, यानी कि जो पहला नंबर है या कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, वो क्या है, दूसरे से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक्सीड माने ज़्यादा है, किससे, 1 से, यानी कि पहले वाले से या किसी भी नंबर से क्या है। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट फर्स्ट नंबर भी x,
सपोज 2 नंबर थे आपके पास, एक मैंने मान लिया कि आपके पास एक x है, तो दूसरा कितना होगा, उसने बोल रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो 15 ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे x प्लस 15। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95, तो फर्स्ट नंबर प्लस यानी सम करना है, सम माने जोड़ना, प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 95। तो फर्स्ट नंबर क्या है, वैल्यू रख लीजिए आप x, और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है x प्लस 15 इक्वल टू 95। इनको ऐड कर लीजिए, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 यानी कि 80, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 2 यानी कि 40, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 40। तो आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आई 40 है, यानी फर्स्ट नंबर 40 आ गया, तो सेकंड कितना हो जाएगा 40 प्लस 15, तो 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55। तो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों नंबर भी 40 एंड 40 प्लस 15 दूसरा नंबर आ जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी हमने आसानी से कर दिया। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ढंग से करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, यानी कि 2 नंबर बोल रहा आपके पास है, और दोनों नंबर किस में, रेशियो फॉर्म में, किस रेशियो में हो 5:3 में। इफ़ दे डिफ़र, अगर वो डिफ़र माने अंतर उनका, यानी कि डिफरेंस जिसे मैं बोल सकता हूँ, इफ़ दे डिफ़र बाय 18, यानी उनका अंतर कितना है 18 है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं 2 नंबर ले लेता हूँ 5 और 3 यानी 5 और 3, तो उनका डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, उनका डिफर कितना है 2 का अंतर है। तो वैसे यहाँ पे डिफर कितना है 18 का अंतर है। तो व्हाट आर द नंबर, तो नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी अगर नंबर रेशियो में है तो आपने लिख लिया किस रेशियो में, आपने वो देखा गिवन है आपके पास 5:3। अब इससे आपने नंबर निकाल दिया, तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए। कई लोग इसको 5k लिख सकते हैं, कई लोग 3k लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 5k और 3k के फॉर्म में लिखते हैं, कई लोग इसे x के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं 1 वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर नाम, तो मैं x ही कंसिडर मैंने अभी तक किया है, इसलिए मैंने क्या लिखा कि सो नंबर भी 5x, और रेशियो को तोड़ना है ना, रेशियो को तो आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5x, और दूसरे को लेना पड़ेगा आपको 3x। अब इनका डिफरेंस कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दे डिफर बाय 18, यानी कि इस वाले में से ये घटेगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो आपने देखा कि 5x माइनस 3x कितना होता है 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से ये 18 कटेगा कितने बार 9 बार, 2 9 जा 18 होता है, x इक्वल टू 9। अब इसका मतलब नंबर क्या निकले, देखो यहाँ पे नंबर एक 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख लीजिए 9, तो 5 इंटू 9 कितना 45, और दूसरा क्या है 3x, यानी 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27। तो आपने देखा कि ये आपका क्या था बच्चों रिक्वायर्ड आंसर था। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।